बड़ा अहम एक पैगाम है, यसरू वला तो ऐसरू व बशरू वला तो ना फेरू। लोगों के लिए आसानी पैदा करो, मुश्किल पैदा मत करो। लोगों को बशारा सुनाओ, खुशी लोगों के दिलों में डालो, नफरत पैदा मत करो। आज क्या हो रहा है, जुलूस निकलता है तो आना जाना लोगों का मुश्किल हो जाता है। पूरी रोड हम रोक लेते हैं, किसी को जाने नहीं देंगे। कोई बूढ़ा जाना चाहे जा नहीं सकता, कोई अपने मकान में जाना चाहे जा नहीं सकता, कोई बीमार हॉस्पिटल में जाना चाहे तो जा नहीं सकता, कोई खातून गुजरना चाहे तो गुजर नहीं सकते। हम आसानी लोगों के लिए पैदा कर रहे हैं कि परेशानी पैदा कर रहे हैं लोगों के लिए। हमारा एक मिजाज बन गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि एक जमाना वो आएगा कि यहूदो नसारा के कदम कदम तुम भी चलोगे, अगर वो गो के सुराख में जाएंगे तुम भी वही काम करोगे। आज हिंदुस्तान में हमारा यही मिजाज बन गया है कि हम बरादराने वतन को जो करते हुए देखते हैं उसकी पूरी नक्काली करते हैं। जिस तरह उनका जुलूस हंगामा आराई के साथ, शोर शराबे के साथ, डीजे के साथ, वही आज हम मुसलमान करने लगे। 35 साल से मुसलसल मेरा बनारस से बाहर रहना होता है। 12 रबीउल अव्वल को 2-3 बार मैं यहाँ आया हूँ, आप लोगों की मोहब्बत थी, बनारस में था तो चला आया, इस साल भी आ गया, वरना 35 साल से मुसलसल मैं सफर में रहता हूँ। गुज़श्ता साल मैं बनारस में था, गोश्त लेने के लिए 2 ढाई निकला तो मेरी निगाह के सामने से 3 जुलूस गुजरे। 3 जुलूस मेरी निगाह से कान में गुजरे। रोड को क्रॉस करना मुश्किल हो गया था। मैं खड़ा हूं चुपचाप से कि ये गुजरे तो मैं किस तरह आगे बढ़ूं, नहीं गुजर सका। 3 जुलूसों में से एक जुलूस ऐसा नहीं था कि नात का एक शेर पढ़ा गया हो या रसूलुल्लाह के नाम का नारा लगाया गया। एक शेर भी नात का नहीं, ना दरूद शरीफ पढ़ा जा रहा है, ना कलमे तैयबा पढ़ा जा रहा है, ना नात का कोई शेर पढ़ा जा रहा है। फला फला के नाम का नारा लगा रहा है, फला फला की मनक़बत पढ़ी जा रही है। देर तक खड़ा होने के बाद मैंने अपना रुख बदल दिया, काफी दूर से घूम कर गया। कहने वाली बातें नहीं है मगर कहना पड़ता है कि नहीं कहूंगा तो आपके अंदर तब्दीली कैसे आएगी। एक जुलूस वाले गुजर रहे थे, अच्छा पढ़ नहीं रहे, बस चिप्स लगी हुई मोबाइल पर और वो बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगे, घम 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 की आवाज आ रही है, उसमें बज रहा है शेर। क्या पढ़ा जा रहा है? हज़रत मुफ्ती साहब, उसकी रदीफ थी आधा इधर आधा उधर, और मजमून क्या था? ऐ नदियों, ऐ देवबंदियों, ऐ वहाबियों, मान जाओ वरना काट के रख देंगे, आधा इधर आधा उधर। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अगर इसी का नाम सुन्नियत है तो ऐसी सुन्नियत इस्लाम की सुन्नियत नहीं हो सकती है। ये उग्रवाद है, उग्रवाद, ये मसला की दहशतगर्दी है जिसको खत्म करने के लिए इस्लाम आया है। क्या कोई आपसे खिलाफ करेगा तो आप काट देंगे? पढ़ा क्या रहा है? जला दो नदियों का गहर जो होगा देखा जाएगा, उड़ा दो नदियों का सर जो होगा देखा जाएगा। क्या ये इस्लाम है? ये दहशतगर्दी है। आज अमेरिका में, अफ्रीका में, यूरोप में, एशिया में यही तो कहा जा रहा है इस्लाम दहशतगर्दी की तालीम देता है, इस्लाम उग्रवाद की तालीम देता है, इस्लाम टेररिज्म की तालीम देता है, इस्लाम आतंकवाद का दर्श देता है। अगर यही इस्लाम है, क्या सफाई आप दे पाएंगे? इस्लाम यही कहता है किसी के घर जला दो, किसी घर उड़ा दो। फिर हो क्या रहा है? ना नात, ना दरूद शरीफ, ना कलमा, डीजे। मोहल्ले के जो सबसे आवारा लड़के हरी पगड़ी बांध को दिन आ जाएंगे, उनसे पूछिए कि दिन भर तो पगड़ी बांधे हो, नमाज के वक्त की पढ़ी है तुमने? खुराफात का ये आलम अब हो चुका है ना। ढोल बजाए जा रहे हैं, जुलूस मोहम्मदी में ढोल बजाए जा रहे हैं, शराब पी पी कर लोग इसमें शिरकत कर रहे हैं, डांस किया जा रहा है। हद यह है कि नौजवान लड़कियां सज सवर कर इस जुलूस के आगे आगे नाक बढ़ती हुई चली जा रही हैं। इसी का नाम सुन्नियत है। बदनाम किया जा रहा है सुन्नियत को। कोई दुश्मन तुम्हारी सफों में घुस गया है जो तुम्हारी सुन्नियत को बदनाम कर रहा है, मगर तुम्हें समझ में नहीं आता है। चुन चुन कर ऐसे मुनाफिकों को निकाल कर फेंकना पड़ेगा, नहीं जब अपनी सुन्नियत को दागदार नहीं होने देंगे।
इसका नाम सुन्नत नहीं है, इसका नाम बिदअत है, इसका नाम गुमराही है। इस्लाम के उसूल को पामाल किया जा रहा है। आज खुद मेरे पास आज की वीडियो कई एक आई है, पूरी झांकियां चल रही हैं, ढोल बजाए जा रहे हैं, और इसका नाम है जुलूस मोहम्मदी। हुजूर तशरीफ लाए हैं। किस कदर अदब व एहतराम होना चाहिए। नाते रसूल पढ़िए। देखिए ये महफिल मिलाद रसूल की महफिल लगता है कि हाँ है, अल्लाह का नूर बरसा है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये एहतमाम होना चाहिए। एक सन्नाटा, एक खामोशी, दुरूद सलाम की आवाजें, सबके सर पर टोपी लगे कि हाँ महफिल मिलाद रसूल है। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम को आम किया जाए, और जुलूस मोहम्मदी में सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह का तज़किरा होना चाहिए, किसी और का नहीं, ना किसी का नारा लगना चाहिए, ना किसी की मनक़बत होनी चाहिए। अरे अगर सदर जमहूरिया आपके सामने रहे और अपने इलाके के सभासद का आप नारा लगाए तो सदर जमहूरिया की तौहीन नहीं है तो और क्या है। मुस्तफ़ा की आमद की रात है, मुस्तफ़ा की विलादत की रात है। नारा लगेगा तो मुस्तफ़ा के नाम का, बात होगी तो मुस्तफ़ा की बात होगी, नात होगी तो मुस्तफ़ा की नात होगी, सलातो सलाम पढ़ा जाएगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में सलातो सलाम पढ़ा जाएगा। किसी बुजुर्ग का उस रहे जब चाहे नारा लगा लीजिए, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ नारा होना चाहिए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का नारा होना चाहिए, नारे तकबीर अल्लाह पर होने चाहिए, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। बदलिए मिजाज को। कुछ मुनाफिकीन आपके अंदर घुस गए हैं, उन्हें पहचानिए, निकालिए अपने अंदर से, वरना सुन्नियत बुरी तरह मजरूह हो जाएगी। पक्के सुन्नी बनिए, पक्के सुन्नी बनिए, बिदअती नहीं। जब एक बिदअत कौम में पैदा होती है तो एक सुन्नत से इंसान महरूम हो जाता है। अगर आप अपने अंदर बिदअत पैदा कर रहे हैं तो सुन्नत से महरूम हो जाएंगे। अगर सुन्नत का कलाया अपने गर्दन में डालना है तो बिदअत को चुन चुन कर अपने माहौल और मुआशरे से निकालना पड़ेगा आपको। यकीनन ये जज्बाती अमल है, मुस्तफा से दिल का ताल्लुक है, जज्बात का ताल्लुक है, यकीन का ताल्लुक है, रूह का ताल्लुक है, ईमान से रिश्ता है। मगर आपके जज्बात भी शरीयत का पाबंद होनी चाहिए, ये नहीं कि जैसे चाहे जो चाहे कर ले। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के सारे आदाब सूरह हुजरात में अल्लाह ताला ने बतला दिए हैं, कैसे उन्हें याद करना है, कैसे उनका जिक्र करना है, उनकी बारगाह में कैसे हाजिरी देना है, कैसे उनका जिक्र जमील करना है, कैसे उन्हें पुकारना है। आप आजाद नहीं है कि जैसे जो चाहे तरीका अख्तियार कर ले। काफिरों के, मुश्रिकों के, गुमराहों के, जहन्नमियों के, ईसाइयों के और यहूदियों के तरीके से आपको बचना पड़ेगा। इस्लाम के अंदर संजीदगी है, इस्लाम के अंदर आसानी है, इस्लाम के अंदर लोगों को अपने सुकून का पैगाम देना है, लोगों को परेशान करना नहीं है। जिस तरह दूसरे लोग अपने जुलूस में दूसरों को परेशान करते हैं कि रास्ता रोक देते हैं, किसी को जाना नहीं, आप भी यही नक्काली कर रहे हैं। तो आप सुन्नत रसूल की नक्काली नहीं कर रहे हैं, दूसरों के तरीकों की नक्काली कर रहे हैं। वो लोग अपने माथे में पट्टियां बांधकर घूम रहे हैं, आप भी वही काम कर रहे हैं। नालेने रसूल का टैग आपने लगा लिया, एहतराम भी करते हैं। ये मुस्तफा के नालेन हैं, इस संध्या खाने में भी जा रहे हैं, दुनिया के गपशप भी आप कर रहे हैं, नालेने रसूल का नक्शा भी आप लगाए हुए हैं जेब में, अपने अमामे में भी लगाए हुए हैं, और उसका अदब व एहतराम कीजिए। और एहतराम आप नहीं कर सकते हैं तो ऐसा कोई काम भी मत कीजिए। 4 दिनों के लिए हमारे छतों पर झंडे लगे रहते हैं जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुंबद खदरा की तस्वीर है, खाने काबा की तस्वीर है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह लिखा हुआ है। मगर चंद दिनों के बाद देखते हैं कि मोहल्ले के कूड़ेदान में वही झंडा नजर आता है। कैसे आपकी गैरत ईमानी इसको गवारा करती है कि जिस कपड़े पर मुस्तफा के रोज़ा अतहर की तस्वीर है, खाने काबा की तस्वीर है, दरूद सलाम है, मुस्तफा का नाम है, उसे कदमों से रोता जा रहा। क्या 4 दिन के लिए यह कलमा तैयबा है? 4 दिन के लिए गुंबद खदरा की तस्वीर है, उसके बाद उससे आपका कोई ताल्लुक और अदब एहतराम का कोई निशान नहीं रह गया। सच्चे मुस्तफाई बनिए, मोहब्बत रसूल को अपने सीने में जगा दीजिए,
अदब के खिलाफ कोई काम कतल होने ना पाए। नबी के हुब्ब और मोहब्बत और तादीम के साँचे में ढल जाइए, और जो भी मुस्तफ़ा के तादीम के खिलाफ कोई कदम उठाया जाए, सबसे पहले मोहल्ले में आपकी आवाज़ उसके खिलाफ उठनी चाहिए। ये तब्दीली आप लाएंगे, कोई दूसरा नहीं लाएगा। दूसरे लोग खत्म तो कर देगा जुलूस को, मगर उसके अंदर तब्दीली नहीं ला सकते। तब्दीली आपको लाना पड़ेगा। और मैं बड़ी शिद्दत के साथ इस चीज को महसूस कर रहा हूं कि अगर आप लोगों ने इसके अंदर बदलाव नहीं किया, तो जिस तरह मुहर्रम के जुलूस में बदतमीजियों का तूफान बर्पा हो चुका है, उससे ज्यादा पूरी पोजीशन में आज जुलूस मोहम्मदी हो जाएगा। इसलिए कि मुहर्रम का जुलूस तो गम के नाम पे निकाला जाता है, कुछ तो लिहाज रहेगा ने, या खुशी के नाम पे तो आदमी शुतरे बमहार बन जाता है। ऐसा ऊंट जिसको कोई लगाम नहीं कि जैसे चाहे सर पर दौड़ता हुआ भागा चला जाए। कंट्रोल कीजिए, तब्दीली पैदा कीजिए। मसर्रत, खुशी, शादमानी, जश्न का भी एक उसूल और ज़ाब्ता इस्लाम ने बतलाया है। जो चीज ऐसी हो रही है जिससे इस्लाम के उसूल पामाल हो रहे हैं, उसको अपने इलाके से निकाल देना पड़ेगा और फेंक देना पड़ेगा। मेरी बातें तलखे बहुत होती हैं, मगर मैं जानता हूं कि जब जहरीला फोड़ा इंसान के बदन में हो जाता है तो जर्राही करना पड़ता है, उसका ऑपरेशन करना पड़ता है। सिर्फ एक चिकने चिकने मरहम लगा के मैं पट्टी बांधने वाला आदमी नहीं हूं। मुझे इस बात का ख्याल है कि अल्लाह ताला ने मुझे मनसबी आलमियत और खिताबत दिया है। क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा कि नसीर में तेरे अंदर तलाक़त लिसानी का जौहर दिया था, तू चाहता तो माहौल का धारा बदल सकता था, तूने ये काम क्यों नहीं किया? कहीं ऐसा ना हो जाए कि 200 से पहले मुझे जहन्नम में झोंक दिया जाए। मैं क़यामत के दिन कह दूंगा, मौला ताला तेरा पैगाम था, मैंने तेरे बंदे तक पहुंचा दिया। तूने जो मुझे इल्म दिया था, उस इल्म की रोशनी में मैंने एक मैसेज दिया है आवाम को। अब करना ना करना इनका काम है। वमा अलैना इल्लल बलाग, मेरा काम है पहुंचा देना, मैंने पहुंचा दिया है। अगर आप लोग मेरी सदाए दिल को अपने दिल की जगह देंगे और उस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह हो सकता है यही आपके अमाल मेरे लिए क़यामत के दिन जन्नत में जाने का जरिया बन जाए। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।